हम भजन करते हैं, हम प्रभु की सेवा करते हैं, अगर हमारे द्वारा सेवा नहीं होगी, अगर हमारे द्वारा शुभ कर्म नहीं होगा, फिर किसके द्वारा होगा? और मैं कोई आपको बहुत बड़ा कार्य करने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं कि आपको रोज 100,000 आदमियों को खिलाना है। कल मैंने आपसे यही तो कहा था ना, बस इतना संकल्प कर लीजिए, इतना विचार, इतना भाव अपने मन में धर लीजिए, भाई किसी को खिलाकर खाएंगे। प्रभु 1 और 100 की गिनती नहीं करते हैं। 1 और 100 की गिनती तो पुण्य का व्यापार करने वाला करता है, प्रभु नहीं करते हैं। और मैंने तो यह भी देखा है कि जब आपके पास प्रभाव है तब आप सेवा करें, और जब आप अभाव में हैं तब आप सेवा करें। तो जो अभाव में की गई सेवा है वो अनंत शक्ति संपन्न होती है, आकर्षित कर लेती है वो प्रभु को अपनी ओर। आज तक कितने बड़े बड़े दानवीर हुए होंगे, पर किसी का नाम भक्तमाल कार ने नहीं लिया, किसी का स्मरण नहीं किया। वो चिदरायन जी का स्मरण करते हैं। कितना अभाव है, पर कह रहे नहीं भाई, सेवा हमारा धर्म है, द्वार पर साधु आया है, सेवा तो होनी चाहिए। उनका स्मरण किया जा रहा है। अभाव में की गई सेवा वो अनंत शक्ति संपन्न है, खींच लेती है प्रभु को अपनी ओर। ये तो मेरे जीवन का अनुभव मैं आपसे कह रहा हूं भाई, कि सेवा से आपके भीतर एक ऐसी क्षमता, एक ऐसी शक्ति का संचार होता है। संसार और संसार का प्रपंच तो दूर रहता ही है, मार्ग भी बड़ा सुगम हो जाता है सेवा का बल। और आप देखो, जिसने प्रभु पर विशेष अधिकार पाया है, सेवा के ही बल पे पाया है। तत्परः, भगवान कह रहे तत्परः संयतेन्द्रियः। संयतेन्द्रियः अर्थात कल मैंने आपको कहा था शक्ति का संचय करना है। क्यों? क्योंकि इस मार्ग पर जाना है जिसके लिए संत कह रहे हैं प्रीतम दूर पंथ मारा जीना, सुरत झकोला खाए, सखी मैं हरि से मिलूं कैसे जाए। ऊंची नीची राह रपटनी पांव नहीं ठहराए, इस मार्ग पर जाना है, इसलिए शक्ति का संचय करना है। काम क्रोध के वेग को क्यों सहना है? पाप पुण्य की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पाप पुण्य के फेर में तो मैं बढ़ता ही नहीं। काम क्रोध का वेग क्यों सह लेना है? क्योंकि वहां पर शक्ति का अपव्यय होता है। इसलिए थोड़े से सुख के लिए, क्षण भर के सुख के लिए बहुत सारी शक्ति का अपव्यय करना पड़ता है। वो घाटे का सौदा है, इसलिए उससे बचकर रहना है। अपने जीवन में ओज तेज का, बल का संचय करना है। कैसे होगी सेवा? अब इतना बड़ा समुद्र देखकर हनुमान जी कहते भाई और तो कुछ नहीं कर सकते, लाओ थोड़ा भजन कर लेते हैं, माला कर लेते हैं, काम तो नहीं चलता। तत्पर है, तत्पर संयतेन्द्रियः। इसलिए इंद्रियों के संयम की आवश्यकता क्यों है? अगर जीवन में संयम नहीं होगा तो शक्ति का संचय नहीं होगा, शक्ति का संचय नहीं होगा तो फिर सेवा कैसे होगी? सेवा के लिए तो तन मन प्राणों में एक स्फूर्ति, एक उत्साह चाहिए ना। सेवा कैसे होगी फिर? कितना उत्साह, कितनी स्फूर्ति है पवन पुत्र में कि श्री जानकी जी से कहते हैं अरे माता मैं ही ले चलता हूं आपको, मेरा मार्ग कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब हनुमान जी जब पहले पहले सामने गए ना, तो बड़ा सूक्ष्म सा स्वरूप था हनुमान जी का। माता ने सोचा कि भाई ये लोग आकर यहां क्या करेंगे? फिर कनक भूधर आकार शरीरा, फिर हनुमान जी ने अपना वो रूप दिखाया। और हनुमान जी ने कहा माता मैं तो श्री रघुवीर के अक्षय तरकश का एक बाण मात्र हूं। और फिर कहा कि मां मैं अपनी बढ़ाई तो नहीं करता, पर आप यदि अनुमति दें, आपकी यदि इच्छा हो तो मैं ही आपको लिए चलता हूं। तभी तो हनुमान जी ने उखाड़े अशोक वाटिका के वृक्ष, केवल माता को दिखाने के लिए, चलो थोड़ा उधम मचाकर चलते हैं यहां से, तभी किया। तत्परः संयतेन्द्रियः। अगर सेवा करनी है तो फिर भाई इंद्रियों में शक्ति बल का होना आवश्यक है। कैसे होगा? जब जीवन में संयम होगा। इसीलिए काम और क्रोध आदि विकारों से स्वयं को बचाने का प्रयास करना है। पाप पुण्य की बात नहीं है यहां पर। पाप पुण्य का गणित तो हमारी समझ में कभी आया ही नहीं। मैं तो इसीलिए उस ओर जाता ही नहीं। मैं तो ये देखता हूं मेरे प्रभु के अनुकूल क्या है। और एक पतिव्रता स्त्री के लिए यही तो होता है ना, कुछ चयन करना या कुछ छोड़ना।
वो कहती भाई इनको अच्छा लगता है तो ठीक है, इनको अच्छा लगता है तो नहीं लगता है तो ठीक नहीं है। तो यही गणित है हमारा। तो इनको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो ठीक नहीं है। पूछने वाला कभी कभी पूछ लेता है, बोले महाराज जी क्यों नहीं खाएं प्याज लहसुन, क्यों नहीं खाएं, वो ठाकुर जी ने नहीं बनाया है क्या? ऐसे पूछने वाले लोग तरह तरीके के प्रश्न पूछते हैं। अब आप आज तो सुविधा है ना, आप डालो इंटरनेट पर तो आपको हजारों जवाब मिल जाएंगे। सब अपनी अपनी बुद्धि से कहां कहां से बात लाकर सुनाते हैं ये भी पता नहीं। ऐसी ऐसी बात सुनने को आपको मिलेगी, आप आश्चर्य कर बैठोगे। तो मैं तो सिर्फ इतना कहता हूं कि भाई इनको अच्छा नहीं लगता है, इससे ज्यादा हम सोचते नहीं। ना तो हम पूछते हैं कि क्यों अच्छा नहीं लगता है, ना हम जानना चाहते हैं। इनको अच्छा नहीं लगता इसलिए काम नहीं करते हैं, बस। हमको इनसे अधिक न सोचना है न जानना है। संतों ने यही सिखाया, साहिब को जो ना रुचे वो हमसे नहीं हो। मैं तो ठाकुर जी से यही कहता हूं, आपको जो अच्छा लगे वो करने की सामर्थ्य तो हम में है नहीं। हम थोड़ी हनुमान जी के जैसे सेवा कर सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वो करने की सामर्थ्य तो हम में नहीं है, पर इतना मांगते हैं आपको जो अच्छा नहीं लगता वो हमसे नहीं होए। हमारी सेवा यही है कि जो आपको ना रुचे वो हमसे नहीं होए। साहिब को जो ना रुचे वो हमसे नहीं होए। और एक और बात कहकर मैं वाणी को विराम दूं, इतनी सी बात, इतना सा भाव आपको अनेक अनेक अनर्थों से बचा लेता है। केवल इतना सा भाव अनेक अनर्थों से बचा लेता है कि प्रभु को जो ना रुचे, आपको जो अच्छा ना लगे, हे प्रभु वो हमसे कभी ना हो।